मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। हमारी प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज ये तो एक माइलस्टोन सीरीज है, लेकिन ये बनाने के बावजूद भी मुझे बहुत बार ये पूछा जाता है कि मैम हमें गुड न्यूज़ मिली है, हम पहले तिमाही में क्या खाएं। एक्चुअली पहले तिमाही में ज़्यादातर लोगों को नौशिया, वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, इसीलिए हम जो भी खाने के लिए बोलेंगे, हेल्दी फूड खाने के लिए बोलेंगे, लेकिन फिर भी नौशिया की वजह से वो खा नहीं सकते। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, आपको गुड न्यूज़ मिली है तो आपने आपके ब्लड टेस्ट करवाए क्या? क्योंकि आपके ब्लड टेस्ट पहले तिमाही में होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि थायराइड की डेफिशिएंसी, हमारी आयरन की मात्रा क्या है, यूरिन में इन्फेक्शन देखा जाता है, इसके साथ B12 और D3 विटामिन की मात्रा भी चेक की जाती है। इसमें कुछ गड़बड़ी रहेगी तो डॉक्टर जो सप्लीमेंट्स देते हैं वो सप्लीमेंट्स आपको लेने ही हैं। आपको सिर्फ डाइट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि पहली तिमाही में सबसे महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि पहले तिमाही में हमारे बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स तैयार होते हैं। लेकिन जब हमें नौशिया, वॉमिटिंग की शिकायत रहती है तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो दवाई आपको सेफली लेनी है। हम ऐसा करते हैं कि नहीं दवाई नहीं लेते, बेबी पे असर होगा। डॉक्टर आपको ऐसी दवाई देंगे ही नहीं जिसका बेबी पे असर होगा। समझो डिलीवरी के बाद बेबी जन्म लेता है और बेबी को वॉमिटिंग होने लगता है, तो डॉक्टर बेबी को वही दवाई डायरेक्टली देते हैं। तो क्यों नहीं हम ले सकते? हम जरूर ले सकते हैं, क्योंकि लगातार वॉमिटिंग से हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, हमें विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाएगी। ये बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन ये भी हमें देखना है कि पहले तिमाही में ज़्यादा खाने से हमारा वजन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले तिमाही में हमें ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हम पहले से खाते थे उतनी ही क्वांटिटी हमें रखनी है। इनफैक्ट थोड़ी कम भी हो गई और हमारा वेट लॉस भी होगा तो बेबी के लिए ये सेफ है, बेबी को खतरा बिल्कुल नहीं होने वाला। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में हमें ये देखना है कि हम बेकरी प्रोडक्ट्स से दूर रहेंगे, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स में रिफाइंड फ्लोर रहता है, सैचुरेटेड फैट्स रहती है, शुगर रहती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये हमारा खून गाढ़ा कर देती है और इससे हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। ज़्यादा मीठी चीज़ें हमें नहीं लेनी है। हाईली प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव वाला फूड हमें नहीं लेना है। एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, आर्टिफिशियल जूसेस नहीं लेने हैं। लेकिन ये सारा तो हम लेते रहते हैं और बेचारी पपीता पे हम ब्लेम लगाते हैं कि पपीता खाने से हमारा अबॉर्शन हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छी पकी हुई पपीता हमारी न्यूट्रिएंट लेवल अच्छी रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब हम खाने की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया, वो क्वांटिटी हमें बढ़ानी नहीं है। 50% जो अपना खाना है वो 50% ऑफ खाना ये हमारा कलरफुल होना चाहिए और ये कच्चा होना चाहिए, जिसमें तरह तरह के सैलेड्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, कचुम्बर बना के आप खा सकते हो। लेकिन ये आपको देखना है 50% आपका जो डाइट है ये रॉ होना चाहिए। लेकिन ये जो रॉ हम खाते हैं ये अच्छी तरह से धुले हुए होने चाहिए। इस पे जो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, फर्टिलाइजर्स रहते हैं, उसकी मात्रा उससे सरफेस से निकल जानी चाहिए। इसीलिए अच्छी तरह से क्लीन वाटर से हमें धोना है। और अपने खाने का, अपनी जो फूड प्लेट रहती है उसका 50% तो मैंने पहले बोल ही दिया, लेकिन जो 25% रहता है वो आपको प्रोटीन्स खाने हैं। ये प्रोटीन्स आप थिक दाल खा सकते हो, आप स्प्राउट्स खा सकते हो, आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, आप बटर मिल्क कर्ड ले सकते हो। और जो रिमेनिंग 25% खाना जो है ये हमें कार्ब्स लेने हैं। कार्ब्स में क्या होता है? कार्ब्स में राइस आती है, गेहूं की रोटी आती है, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, मिलेट्स, ये किसी भी फॉर्म में आप ये ले सकती हो। और ये कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 25% ही होनी चाहिए। जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल करते हो तो सोया भी आप अच्छी मात्रा में ले सकते हो।
कभी ऐसे लगता है सोया हमारे लिए गर्म हो जाएगा, इसमें ईस्ट्रोजन रहता है, तो ये भी गलतफहमी है। आप सोया किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। जब आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप सेफली पहले तिमाही में नॉनवेज खा सकते हो, लेकिन नॉनवेज खाते समय आपको मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। गरम मसाला, ऑयली प्रिपरेशन आपको नहीं खाना है। जब आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन के लिए अंडे खा सकते हो, फिश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, लेकिन रेड मीट आप कम खाना। लेकिन ये सारे जो पदार्थ है ये मसाले वाले, ऑयली बना के नहीं खाना। आप लेस ऑयली, लेस स्पाइसेस और पीसेस खा सकते हो। ग्रेवी से ज़्यादा आपको पीसेस खाने हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रोटीन पोर्शन के लिए बोला है। लेकिन आपके प्लेट में 50% पोर्शन ये कलरफुल होना चाहिए, यानी कि आपको रीजनल सीजनल फ्रूट्स खाने हैं और उसके साथ ही वैरायटी ऑफ कलरफुल सैलेड्स खाने हैं। लेकिन पहले तिमाही में आपको ये देखना है आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया पहले तिमाही में हमें क्या खाना है। लेकिन हमारा वेट लॉस हो गया, हमें खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको डरना नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर जो सप्लीमेंट्स और जो दवाई दे रही है वो रिलीजियसली लेनी है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये गायनिक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।